वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 212 है यूपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए और फोकस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बताइए। राजा वाडियार ने जब मैसूर राज्य की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकटद्वितीय था। कौन था? वेंकटद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अराबिडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, मुद्रा प्रणाली या बंदरगाहों से आमदनी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या? भू राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय राजस्व विभाग को विजयनगर साम्राज्य में 58 कहा जाता था और विजयनगर साम्राज्य में उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 था या 50% था? 1/6 ही था, करेक्ट है, और पहला भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, पढ़ लीजिएगा उसको। विजयनगर के किस शासक ने 2 बार कम से कम चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय और चौथे स्टेटमेंट में सालुब नरसिंह। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सभी को पता चल गया होगा, बहुत बार आया प्रश्न सामने। हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंश हुए, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुव वंश और अराबिडु वंश, और इसी क्रम में याद रखिए इनको। संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम ने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो देखिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की महाप्रतापी शासक राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? अरब नहीं थे, तातर नहीं, मंगोल नहीं, तुर्क थे। तुर्क, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत केंद्रीय शासन का प्रधान था, सुल्तान केंद्र शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री का नाम बता दीजिए, क्या था? अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है गंगा देवी ने। किसने किया है? गंगा देवी, ऑप्शन नंबर बी। तो गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न और इसका उत्तर कुछ जाना पहचाना है। क्या है? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय। कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर ए।
तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का? बताइए इसका आंसर क्या है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, विजयनगर राजाओं का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अनाज के ऊपर कर किसने समाप्त किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने समाप्त किया था? सिकंदर लोदी ने। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था फिरोज तुगलक ने, याद रखिएगा। तो सिकंदर लोदी को अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सर्व कर जो है वो लगाया जाता था किस पर? उद्योग पर नहीं लगाया जाता था, गैर मुसलमानों पर नहीं लगाया जाता था, व्यापार पर नहीं, सिंचाई पर लगाया जाता था सर्व टैक्स। तो देखिए, फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेती की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर यानी सर्व भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। हदीस बताइए क्या है? हदीस मनसबदार नहीं है, इस्लामिक कानून है हदीस। क्या है? इस्लामिक कानून। तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? चांदी का सिक्का टका किसने? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। नंबर 14 पर आ जाइए। सल्तनत काल में जवाबित का संबंध किससे था? सल्तनत काल में जवाबित का संबंध किससे है? कृषि संबंधित कर है, टकसाल से संबंधित कर है, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाला कानून है या फिर राज्य कानून है? क्या है? सल्तनत काल में जवाबित क्या है? देखिए, सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित जो है राज्य कानून से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सभी को पता होगा इसका उत्तर। राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ। यह स्तंभ उनकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर विजय स्मृति में कराया था। बहुत पूछते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। राणा कुंभा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है ये। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।